लीनियर अलजेब्रा प्रोबेबिलिटी का, तो मेरे को उतना इशू नहीं किया आंसर करने में। फिर उसके बाद मैं इजी डीएसए क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैंने अल्टीमेटली गेट को प्रेफर किया। इवन आई डिडंट सिट फॉर माय प्लेसमेंट्स एंड बीटेक। अब पुलिस भगवान वाला। यस। हाँ, तो उतना टाइम कम था, तो मेरे को एट द एंड थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन उसमें लगाना पड़ रहा था, और अभी तो मैं कुछ गलत बता दिया क्लास से। सही है। Okay. सो फर्स्ट राउंड था, एक डीएसए राउंड था, अराउंड 1 आवर का चला था, 40 to 50 मिनट्स का राउंड चला था। Okay. उस पे एक ही क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। उस पॉइंट पे मैं एब्सोल्यूट हो गया था कि हाँ ठीक है, घर वालों को टेंशन तो नहीं है मेरा रिजल्ट का। क्वाइट लेंथी क्वेश्चन काफी बड़ा था, उसको समझने में मुझे 20-25 मिनट्स लग गया था। अब तो उस मेंटालिटी से कुछ प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करोगे ना, आई थिंक यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स, और फिर तुम कॉन्फिडेंट भी रहोगे ना उस चीज को लेके। स्क्रिप्टेड नहीं है यहाँ पे, है ना? मेरे को तुरंत बताया, तुरंत मीटिंग चालू हो गई, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, तो इसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है भाई। नहीं, डॉक्टर बनना भाई, मेरे को डॉक्टर बनना था। मीटिंग्स लाइक क्या करते हो, कैसे करते हो, हाउ डू यू अप्रोच थिंग्स, हाउ डू यू अप्रोच somewhat of HR role, so it was quite casual, but yeah, he wanted to know why did I apply for the company. हेलो एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ सीरीज रैंक से रिक्रूट तक। तो आज हमारे साथ हैं प्रांजल, जिन्होंने गेट 2023 में 126 रैंक कंप्यूटर साइंस में हासिल की। आईआईटी मद्रास से एमटेक करने के बाद करंटली ये न्यूटनिक्स में प्लेस्ड हैं। तो वेलकम प्रांजल, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? I thank you निशांत for inviting me. बढ़िया हूँ मैं, तुम बताओ। ओके, बहुत अच्छा चल रहा है। तो कैसे दिन जा रहे हैं आप? आईआईटी में तो छुट्टियां हो चुकी हैं, सेमेस्टर एंड हो चुके हैं, मास्टर्स खत्म हो चुका है, तो घर पे कैसा लग रहा हाँ, अभी तो जो हम लोग मोस्टली बोलते हैं हनीमून पीरियड चल रहा है, ज्यादा कुछ करने है? को है नहीं, एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी वॉल्यूम कम आ रही है, इसको थोड़ा बढ़ाना। मेरी वॉल्यूम कम आ रही है? हम्म, अब अच्छी आ रही है? हाँ जी। तो प्रांजल, प्लेस्ड होने के बाद कैसा फील हुआ? किसको बताया सबसे पहले जा करके घर पे? और भाई, सबसे ज्यादा खुशी किसके चेहरे पे थी? याद है तुम्हारे टीचर थे जिन्होंने तुम्हें गेट में पढ़ाया था, या ना पेरेंट्स हैं अपने, या रिलेटिव्स हैं? तो टीचर से जाके मिले क्या? हाँ ऑफ कोर्स, अपने क्या बोलते हैं, जहाँ से मैं कोचिंग किया हूँ, मैं गेट लाइफ से, उनसे तो मिलता ही रहता हूँ। सर काफी क्लोज है, एक्चुअली मैं भिलाई में रहता हूँ, कोचिंग भी भिलाई में है, तो काफी क्लोज है मेरे लिए तो। आई गेट भिलाई तो आता जाता रहता हूँ मैं। सर मुझे अच्छा लगता है। एंड ऑफ कोर्स यार, कोई भी टीचर होगा, वो मेंटर हो, टीचर हो, वो बहुत खुशी खुशी रहता है अपने स्टूडेंट के सक्सेस को लेकर। तो प्रांजल, आईआईटी के बारे में पहली बार कब सुना था कि आईआईटी जाना है मुझे? कोर्स 10th 11th में जो रश रहता है सबका, सबके अंदर जो एड्रेनालिन रहता है कुछ कर दिखाने का, उस टाइम पे सबने सीखा था। मोस्टली तो उसी टाइम जेई पे हार्ट गया था ब्रेक, मेरा। जेई हार्ट ब्रेक हुआ? ये हार्ट ब्रेक एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, हार्ट ब्रेक क्यों होगा? नहीं, का निकेत मेरे पॉडकास्ट में आया तो उसने बताया मैं कोटा गया हुआ था, तो कहीं गए थे घर से दूर जेई की तैयारी करने? नहीं, as such नहीं, but I did join coaching to prepare for JEE for my 11th year, for my class 11th, when I joined 11th, नहीं, जब मैं 12th ज्वाइन किया था तब स्टार्ट किया था मैंने कुछ, तो ओके। या तब किया था। तो बट मोस्टली मैं उस क्या बोलते हैं, उस वे में प्रिपेयर नहीं कर पाया उस टाइम पे, बहुत ज्यादा ओवरलोड फील हो रहा था मेरे को उस टाइम पे, तो ओके। आई फोकस्ड ऑन माय बोर्ड्स एंड अदर थिंग्स। तो बीटेक किस कॉलेज से किया? हाँ, मेरा बीटेक यहाँ लोकल होम टाउन में किया मैंने, श्री शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस है, मैंने यहीं से अपना बीटेक किया। एज सच मेरे कोई ड्रॉप्स वगैरह नहीं है, तो मैं डायरेक्ट आफ्टर 12th आई ज्वाइन बीटेक, एंड तो आफ्टर बीटेक आई इमीडिएटली ज्वाइन। was that a private college or government? इट्स अ प्राइवेट कॉलेज। Okay. So what motivated you towards it? Was that a company visited to your campus or just IIT time? एज सच मेरा ऐसे टैग का तो बायस था नहीं कभी, बट या मोस्टली फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी आई प्रेफर्ड के। और अदर देन दैट, मेरे पेरेंट्स दोनों, मम्मी एंड पापा, बोथ हैव डन देयर पोस्ट ग्रेजुएशन इन देयर रेस्पेक्टिव स्टडीज। सो मम्मी पापा का था हाँ करना है तो कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले टाइप से। तो सेकेंड ईयर के एंड में आई थिंक मेरे को पता चल गया था कि हाँ गेट किया जा सकता है करके, पता तो पहले से ही था, बट आई डिस्कवर्ड फ्यू रिसोर्सेज एंड डिस्कवर्ड माय कोचिंग, इवेंचुअली स्टार्ट कर दिया था प्रिपेयर करना। सब कुछ खुद से किया, लाइक बहुत जैसे मैं पहले पॉडकास्ट कर रखे हैं तो उनमें ना किसी के भैया ने मोटिवेट किया, किसी के टीचर से मोटिवेट किया, किसी के सीनियर से मोटिवेट किया कि मूव टूवर्ड गेट, यू गॉट अ बेटर अपॉर्चुनिटी देयर। तो इस केस में क्या हुआ कि तुमने खुद से रिसर्च करा और खोज गेट की तरफ गए, राइट?
हाँ, एक्चुअली ऐसे प्रोग्रामिंग क्लासेस बोल के ज्वाइन की थी कि चलो देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट होता है मेरे में। बट इवेंचुअली मैं कब गेट में इंटरेस्टेड होके उसके लिए प्रिपेयर करना चालू किया, मेन फैक्टर मैंने वही देखा कि मेरे पास एनफ टाइम था गेट के लिए प्रिपेयर करने के लिए, और कुछ लॉस नहीं था उसमें, मतलब पर्सनली ऐसे टाइम कंस्ट्रेंट नहीं था, मैं आराम से पढ़ पा रहा था करके मैंने वो कंटिन्यू किया। और इवेंचुअली ऐसे पॉइंट पे आ गए कि हाँ, तो गेट बहुत अच्छा ऑप्शन लग रहा है गिवन माई करेंट स्टेट वहाँ पे। तो मैंने अल्टीमेटली गेट को प्रेफर किया। इवन आई डिडंट सिट फॉर माय प्लेसमेंट्स इन बीटेक। तो ये बिल्कुल फुल्ली डेडिकेट थे आप गेट के साइड की प्लेसमेंट में नहीं बैठने का। ये जो डिसीजन था वो बड़ा ब्रेव डिसीजन होता है कि कंप्यूटर साइंस लेने के बाद नहीं, भी। मैं ब्रेव डिसीजन नहीं बोलूंगा अपने सीन में, बिकॉज आई अटेम्प्टेड गेट इन माय थर्ड ईयर एज वेल। आई हैड समथिंग 1500 एंड समथिंग 18 रैंक समथिंग था मेरा थर्ड ईयर में ऑलरेडी। सो आई वाज इंश्योर्ड एनफ कि मेरे को ट्रिपल आईटी बैंगलोर और सिमिलर कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो आई हैड अ बैकअप, ओके, आई वाजंट लाइक ब्रेव और एनीथिंग फॉर दैट। आई हैड अ गुड ओके। बैकअप। ओके। सो करंटली अगर कोई अभी प्रिपेयर करना चाह रहा है जैसे गेट कॉलेज के साथ साथ, तो क्या सलाह देना चाहोगे कि प्लेसमेंट में बैठे या सिर्फ अगर फुली डेडिकेटली गेट को टाइम दे अपना, तो वो ज्यादा सही रहेगा? मैं तो बोलूंगा कि प्लेसमेंट भी रखो यार, गेट तो उतना हेक्टिक बनाने की नीड नहीं है जितना वो है। और मैं जितना मेरा मानना है, एवरी एग्जाम, कोई भी एग्जाम कंसिडर करो, इतनी हार्ड नहीं होती है। उसको हार्ड अपन खुद बनाते हैं मेरे हिसाब से तो। अब हाँ, मैं ये अभी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने क्लियर किया है ना। बहुत लोगों को यही चीज लगेगा कि यार ये तो बोल रहा है क्योंकि क्लियर किया है, बट हाँ, उतना हार्ड नहीं रहता है। तो लॉजिकल वे में देखो, चीजें बहुत डुएबल रहती है कई बार, कम स्ट्रेस कंसिस्टेंसी में के बेटर साथ करो। परफॉर्म कर सकते हो। यस। हाँ। तो गेट तुमने थर्ड ईयर में भी दिया, फाइनल ईयर में भी दिया, सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, राइट? सेकेंड ईयर एंड में, हाँ, या सेकेंड ईयर में किया हूँ, सेकेंड ईयर मिड में स्टार्ट किया हूँ। तो कॉलेज के साथ प्रिपेयर करना कितना चैलेंजिंग रहता है, लाइक कोर्स वर्क मेंटेन करना, इधर अपना वेट मेंटेन करना? ऑफ कोर्स कोर्स वर्क तो रहता है, बट अगेन मैं इस चीज में भी क्लैरिफाई कर दूंगा, मैं कुछ ऐसे फॉल्स क्लेम नहीं करना चाहता। कि मैंने जब गेट प्रिपरेशन चालू की थी तब थोड़ा सा कोविड का माहौल था। हम्म। तो मेरे को थोड़ा सा तो कुछ सेमेस्टर्स का तो थोड़ा ऐसे बेनिफिट मिला था कि उतना प्रेशर नहीं था सेमेस्टर का। हाँ, ऑफ हम्म। कोर्स मेरे फाइनल ईयर में मैंने सारे पेपर्स अपने ऑफलाइन दिए, और तो हम्म। उसके लिए मैंने प्रॉपर दोनों चीज को मैनेज किया था। तो हम्म। जब मेरे पास थोड़ा सा टाइम ज्यादा रहता था तो मैं गेट की पढ़ाई में ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ अपने थर्ड ईयर वाले अटेम्प्ट में। हाँ, वो हम्म। बात अलग है, मैं थर्ड ईयर में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट हाँ, उस टाइम पे मेरे पास एटलीस्ट ट्रिपल टाइम आईटी तो ज्यादा पहुंचे होता था। थे। हाँ, ट्रिपल आईटी था। हाँ। तो प्रांजल, लास्ट जो मंथ होते हैं ना गेट के आसपास, जैसे दिसंबर लास्ट हो गया, जनवरी हो गया, उस टाइम ना अंदर से डर लगता है। ऐसा होता था? हाँ, बस लगेगा। कैसे मैनेज किया? मेन चीज तो थी, मेरी फैमिली काफी सपोर्टिव है, सच कुछ था नहीं। एक एनेक्डोट मेरे को अभी भी याद है, मैं लोगों को बताता हूँ कभी कभी कि मेरा आई थिंक एग्जाम, जो भी डेट पे एग्जाम होगा फेब में, उसके एक दिन पहले ऐसे ही खाली टाइम था, मतलब कुछ पढ़ते तो है नहीं लास्ट डेज में। तो ऐसे ही बैठा था, पप्पा बैठे थे मेरे साथ। पप्पा बोलते हैं इधर आना बैठना करके। तो मैं सोचा एकदम पप्पा सीरियस बात कैसे कर रहे हैं करके। मस्त बोल रहे पापा कि बिल्कुल टेंशन मत लेना, जो होगा देखा जाएगा। तो लास्ट में पूछते तेरे को लगता है तू कैट निकाल लेगा करके। कैट? बस उस, हाँ, कैट बोले। उस पॉइंट पे मैं एब्सोल्यूट हो गया था कि हाँ ठीक है, घर वालों को टेंशन तो नहीं है मेरे रिजल्ट का करके। उनको तो ये भी नहीं उसके पता बाद एग्जाम उसके कौन सी बाद दे रहा है। हाँ, उनको उनको नहीं है, उनको बस पता है कुछ तो प्रिपेयर कर रहा है, क्या प्रिपेयर कर रहा है अवेयर ही नहीं थे। तो पहले हाँ कि चलो यार, क्या प्रेशर, घर वालों का प्रेशर नहीं है, मैं खुद प्रेशर लेके क्या करूँ करके। बट हाँ, प्रांजल। प्रेशर तो रहता है यार, कुछ कर नहीं सकते। तुम इतने मंथ्स कमिट कर देते हो अपने प्रिपरेशन में, फिर उसके बाद कुछ तो लगता है कि यार इतना कमिट किया, उसका फ्रूट अपने को मिलेगा कि नहीं एट द एंड। तो प्रेशर तो रहेगा यार, क्या कर सकते हैं, सबको रहेगा। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कम सोचो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, है ही नहीं, प्रेशर तो आएगा, हैंडल करना सीखो प्रेशर को। वेरी गुड अप्रोच। सो डी डे पे कैसा लगा प्रांजल, जब वो टाइमर चलता है ना कि अभी तुम्हारा टेस्ट आने वाला है, काउंटिंग, रिवर्स काउंटिंग होती है और टेस्ट खुलता है, उस टाइम बड़ा नर्वसनेस फील होती है। तो बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आया था, भैया पढ़ते तो बहुत कुछ है, क्लास में जब वहां पे जाते हैं ना तो पैर कांपने लगते हैं, जो आता है वो भी नहीं कर पाते, जल्दीबाजी में सब गलत हो जाता है, तो कैसे मैनेज करें उसको?
एक चीज है, मतलब मैं ऐसे कोर चीजें तो नहीं बताऊंगा इस चीज में, क्योंकि वो सब हर कोई बताएगा कि हम्म। हाँ थोड़ा सा शांत मन से जाओ, मेडिटेट करके जाओ, दुनिया भर का ये सब तो नहीं बताऊंगा। एक चीज था जो मेरे साथ हुआ था, तो मैं शेयर कर देता हूँ। हम्म। क्योंकि मैंने गेट भी 2 बार अटेम्प्ट किया है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिया है गेट। थर्ड ईयर में हम्म। जब मैंने गेट अटेम्प्ट किया था, तो मैंने एक ऐसा था कि देखेंगे जो क्वेश्चन आएगा बनाएंगे, सब बनाएंगे सब बनाएंगे, ऐसे करके एकदम हाइपर होके गया था। और फिर उसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है करते करते जो हिट कर देता है तुमको कि अरे ये तो बन ही नहीं रहा है, ईगो हर्ट हो जाता है। यस। फिर उसके बाद पैनिक शुरू होता है। थर्ड ईयर में मेरे यस। साथ यही हुआ था, एक क्वेश्चन आया बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी का, मेरे से नहीं बन रहा था, मैच नहीं हम्म। हो रहा था ऑप्शन। हम्म। उसके बाद जो वो गिरने का जो डाउनफॉल शुरू हुआ उस थर्ड ईयर वाले अटेम्प्ट में, तो फिर तो वो तो कोई भी नहीं बचा सकता था, वो डाउनफॉल ऐसा था। बाहर आके मुझे पता चल गया था कि बेस्ट अटेम्प्ट तो नहीं गया है मेरा, बट हाँ ठीक ठाक कुछ कर दिए, देखा जाएगा करके। तो पैनिक तो रहता है। और जब मैं इस बार गया था ना, इस बार मैंने कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखी थी अपने परफॉर्मेंस में। बस मेरे को इतना पता था कि यार मैंने जितना पढ़ा है उतना अपन टिक मार के आएंगे, मेरे को जो सॉल्व नहीं कर होगा लो। वो अब अपने हाथ में है भी नहीं, उस टाइप का था। बाकी हाँ एक और चीज थी कि मैंने इतने काफी मॉक्स दिए थे पहले से। तो हम्म। मॉक देने से ना मैंने एक अपना एनवायरनमेंट बना लिया था कि मॉक देते टाइम कि ऐसे हमेशा मेरे मॉक देते टाइम लेफ्ट साइड में एक बॉटल रहती थी कि मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीऊंगा, राइट। मैं राइट साइड में ना एक स्पेसिफिक जगह पे ऐसे एक स्क्रिबल पैड रहता था कि मैं वही स्क्रिबल अपना जो भी रफ करके वही करूंगा। और बीच में मेरा डेस्कटॉप या लैपटॉप रहेगा, इस टाइप का तो वो एनवायरनमेंट बन गया था। और इवन मेरे लेफ्ट साइड में ना एक विंडो थी, वहां से हमेशा दिन में देता था मॉक, तो लाइट आती थी, नेचुरल लाइट आती थी। तो इवेंचुअली क्या हुआ, पेपर देने भी जहाँ गया ना, मेरे को एकदम ऐसे विंडो साइड में मेरी सीट थी। तो एनवायरनमेंट ही वैसा बन गया था कि ऐसे विंडो साइड से ऐसे लाइट आ रही है थोड़ी सी, हल्का सा जी। ठंडा ठंडा एनवायरनमेंट है। लेफ्ट में मैंने बॉटल रखी है। तो मैं अपने आप को ना ऐसे, मतलब नॉट फिजिकली बट ऐसे मेंटली ऐसे अपने आप को विजुअलाइज कर पा रहा था कि मैं अपने ही रूम में फ्री होके पेपर दे रहा हूँ, राइट। और फिर हम्म। उसके बाद जब वो एक बार पेपर चालू हुआ, फिर तो कब 3 आवर्स निकलते हो तो पता ही नहीं चलता था। ग्रेट। तो बस जिसको भी एक प्रॉब्लम आ रही है वो खुद का एनवायरनमेंट बनाओ, ज्यादा से ज्यादा मॉक्स दो। और जितना ज्यादा यहाँ कर लोगे वहां कम पैर कांपेंगे तुम्हारे। सो प्रांजल, हाँ वो गेट का रिजल्ट आया, वहाँ पे आई आर 126 आई, कंप्यूटर साइंस हाँ। 2023। तो कैसा लगा उस टाइम की मेरी मेहनत सफल हो गई? और पेरेंट्स को कैसा हाँ। लगा, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कौन सा एग्जाम दे रहे हो। नहीं नहीं, मम्मी को पता था, पापा अनअवेयर थे उस टाइम पे। नहीं नहीं, अब ऐसे तो आई थिंक मेरे को याद है 4:30 के आसपास रिजल्ट आया था हम्म। इवनिंग में। तो घर पे तो मैं ही था। तो मैं था और मेरी मौसी आई हुई थी ऐसी सपोर्ट के ओके। लिए कि मम्मी पापा ऑफिस गए तो ऐसे तेरे को सपोर्ट करके गए थे। अच्छा, सबको तो पता था तब कि आया। रिजल्ट आने वाला है। हाँ मेरे को एक्सपेक्टेड मार्क्स तो पता ही थे कितने आ रहे हैं। तो हम्म। एक्सपेक्टेड रैंक भी मेरे को पता ही था। जब रिजल्ट आया तो बस हाँ आ गया बढ़िया बढ़िया, थोड़ा खुश खुश हो लिए। फिर उसके बाद तो क्या बोलते हैं, उसके बाद मैं तुरंत कोचिंग चला गया था, 1.5 आवर के बाद सबको बता के। खुश तो सभी ओके। थे। इवन थोड़े बहुत गिफ्ट्स भी आए मेरे फ्रेंड्स लोग से, ऐसे क्या बोलते चॉकलेट्स वगैरह। तो अच्छा लगा था थोड़ा सा, इतनी प्रायोरिटी मिल रही इतने दिनों बाद करके। इज्जत मिल गई। तो हाँ वही है। और फिर उसके सो बाद कोचिंग गया था, कोचिंग में सब लोग आए थे। यस। पता था आज रिजल्ट आने वाला है, तो मैं नहीं गया था, मेरे को तो पास पड़ता है। कुछ कुछ लोग जो दूर से आए हुए थे उस दिन स्पेसिफिकली, तो वहां थे, यस। वहां गए, सबसे बातचीत की है, चिल की है, वैसे ही था। तो प्रांजल, मैं दो तीन क्वेश्चन पूछूंगा गेट से रिलेटेड, बताना फटाफट, ठीक है? तो गेट के ऐसे सब्जेक्ट बताओ, रैंक करना है तुमको, फ्रॉम लव टू हेट। दो तीन सब्जेक्ट बताओ जिसको रैंक वाइज तुम रखना चाह रहे हो, सबसे पसंद आया और सबसे बेकार लगा, एक तरह से मान लो तो। यार सबसे बेकार, यार सबसे मेरे को सब पहले सब्जेक्ट लव्ड अच्छे बताओ। लगने लग गए थे यार, ऐसे चूज करना बहुत हार्ड है यार। ये अरे बहुत दिल के करीब दिक्कत है कौन सा बिकॉज है? दिल की करीब मेरे को COS CN ये सब अच्छे लगते हैं। अब ग्रेट। मैं ये भी बता दूं कि मेरे थर्ड ईयर के अटेम्प्ट में CN सबसे ज्यादा हेट करता था मैं, और फोर्थ ईयर के अटेम्प्ट में CN मेरे को बहुत अच्छा लगता था। सेम ईयर। तो डुअलिटी थी वो, क्योंकि जितना सब्जेक्ट का तुम अंडरस्टैंडिंग रखोगे ना उतना तुम सब्जेक्ट यस। पसंद करोगे यार, वही है। ओके। तो कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसको बहुत बार रिवाइज करना पड़ा हो, दिमाग से स्लिप हो रहा हो? सब्जेक्ट नहीं, बट यार सब्जेक्ट्स में कुछ कुछ पार्ट्स रहते थे जहाँ पे थोड़ा सा याद जैसे? करना ही पड़ जाता था, लाइक TOC का डिसाइडेबिलिटी वाला एस्पेक्ट आ गया कि यस। मैंने उतने अच्छे से स्टडी नहीं की थी डिसाइडेबिलिटी प्रॉपर ऑफिशियल रिसोर्सेज से।
तो थोड़ा हम्म। टाइम कम था, तो मेरे को एट द एंड थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन उसमें लगाना पड़ रहा था। और इवन सीएन में जैसे प्रोटोकॉल्स के नेम्स होते हैं, प्रोटोकॉल हम्म। का पूरा स्टैक होता है, वो सब याद करना पड़ता है, तो वो सब चीज थी जो कि मेरे को अच्छी नहीं लगती थी। बट हाँ, वो सब डिफिकल्ट पार्ट्स है। इवन डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन में भी कई जगह कुछ कुछ छोटी छोटी एम्बिग्युइटीज रहती थी, तो मेरे को चिढ़ मचती थी थोड़ी सी। यस, उसमें लॉकिंग प्रोटोकॉल्स का, उसमें भी टेबल बनाते थे, वो भी लर्न करने में हाँ बड़ा। हाँ हाँ, वो सब थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता था, करना तो था ही, मजबूरी थी, इजी था छोड़ नहीं बट वो सकते। इरिटेटिंग था। यस, हाँ। सही बोला। सो मूव टू योर आईआईटी, कैसी रही आईआईटी की जर्नी ओवरऑल? पता नहीं भाई, निकल गई 2 साल, पता ही नहीं चला। काफी कुछ हो गया, समझा ही नहीं हमें तो। तो बात आईआईटी की। करने के लिए तो घंटे भी कम पड़ जाएंगे कॉलेज के बारे में। यस, बट हाँ, दो ऐसे आउट साल ऑफ द बताने ब्लू के। ऐसे बात निकलती ही नहीं है। तू ही जानता है, पढ़े रहते थे तो कुछ भी बात करते रहते थे अपन तो, कितने घंटों तक। 4 बज तो गए, सुबह के 5 बज गए, बड़बड़ा ही रहे रात भर। एकेडमिक जर्नी कैसी रही प्रांजल? आईआईटी गए, पहली क्लास की, टोटल कितने सब्जेक्ट्स किए, कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे लगे? तो हमें टोटल 8 सब्जेक्ट्स करने थे और एक एमटेक प्रोजेक्ट करना था। एमटेक ओके। प्रोजेक्ट्स 2 सेमेस्टर का था, MTP 1 एंड MTP 2। और 8 सब्जेक्ट्स का ऐसा क्राइटेरिया था कि तुम्हें मेरे ख्याल से 3 सब्जेक्ट्स तो करने ही थे फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में 4 करने थे, और जो थर्ड सेमेस्टर में एक कर सकते हो, या फर्स्ट ईयर में 8 कवर करके तुम खत्म भी कर सकते हो इफ यू वांट। तो ओके। ऑफ कोर्स फर्स्ट सेम में मतलब लॉजिकली सब चार चार करके करना पसंद करते हैं, बिकॉज फर्स्ट में 4 करोगे, सेकंड में 4 करोगे, देन इन योर थर्ड सेमेस्टर यू आर फ्री विथ योर प्लेसमेंट प्रिपरेशन, MTP एंड ऑल। यू डोंट हैव एनी सब्जेक्ट प्रेशर, राइट? ओके। उस टाइप का था। तो स्टार्ट तो वैसी आइडियल मेंटालिटी के साथ किए थे, बट फर्स्ट सेम का मेरे को थोड़ा प्रेशर ज्यादा लग रहा था। और काफी गुड परसेंटेज ऑफ पीपल को थोड़ा प्रेशर लग रहा था, तो सबने एक एक कोर्स ड्रॉप कर दिया था जो उनको हार्ड लग रहा था। मैंने भी एक कोर्स ड्रॉप कर दिया था। मैंने ओके। PRML करके था, रिकॉग्निशन एंड मशीन लर्निंग, वो मैंने ड्रॉप कर दिया था। तो मैंने फर्स्ट सेम में 3 सब्जेक्ट्स किए थे। बट ओके। फिर मैं सेकंड सेम में सोचा था कि यार सेकंड में 4 करूंगा, तो मेरे को लास्ट ईयर में एक सब्जेक्ट तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी करना ही पड़ेगा। तो मैं सोचा यार तब प्लेसमेंट में अफेक्ट ना हो, या मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया, टाइम नहीं दे पाया, तो मैंने सेकंड सेम में 5 सब्जेक्ट किए थे। वाह। और फिर लकीली निकल भी गए 5 सब्जेक्ट, मुझे नहीं पता कैसे निकाला है मैंने। बहुत बड़ा मेरे ख्याल रिस्क से है ये। उस टाइम पे हमारी बैच में शायद 2 ही लोगों ने 5 सब्जेक्ट किए थे, मैंने ओके। और कौन था। तो हम दोनों साथ में ही थे, काफी पॉइंट्स पे हम साथ साथ में ही थे, सब्जेक्ट्स थोड़े थोड़े डिफरेंट थे। बट हाँ, हम लोग थोड़े टैब में थे एक दूसरे के कि हाँ भाई, 5 करना छोड़ना नहीं है। बिकॉज बहुत क्या बोलते हैं, एम्बिशन लेके आया था मैं सेकंड सेमेस्टर में कि 5 तो करने ही है, करने में करके। निकाल बट लिया हाँ, वो भी बहुत करके। प्रेशर था, सेकंड सेम में बहुत प्रेशर था, पहले पर निकाल सेमेस्टर लिया। में 3 सब्जेक्ट्स लिए जिसमें 2 कंपलसरी होते ही हैं, एक हाँ, ऑप्शनल लिया। कंपलसरी होता और है, सेकंड एक ऑप्शन। सेमेस्टर में जाकर 5 सब्जेक्ट लिए, 3 से 5, सही। वो भी निकाल हाँ, दिया आराम से। सो ओवरऑल खत्म। प्रांजल, कितनी सीपीआई बनी? मेरा अभी फाइनल CPI 8.49 है। तो फाइनल CPI है, प्रांजल। मतलब प्लेसमेंट के टाइम पे 8.48 थी। ओके। MTP वगैरह के ग्रेड जितना अफेक्ट तो करते नहीं है, मतलब कर सकते थे बट उतना अफेक्ट नहीं किया, तो 8.4 नहीं, 0.01 का एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट। ग्रेट। तो आईआईटी के फेस्ट अटेंड किए एक भी? हाँ, मतलब मेरे मेरे टेन्योर में जितने भी थे वो सारे अटेंड किए मैंने, तो फेस्ट फेस्ट तो बढ़िया, बढ़िया कॉन्सर्ट्स होते हैं। और मेन चीज, कॉन्सर्ट्स तो बढ़िया होते हैं, तुम्हारे साथ जो फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं, ग्रुप रहते हैं, वो भी इतने चिल रहते हैं सब लोग, तो एंजॉय करने में और मजा आता है। सो जैसे अंशुमान आया था मेरे साथ पॉडकास्ट में, नलिन आया था, और यश हाँ, आए। तो इनसे मैंने एक सवाल पूछा कि जो हम रील में आईआईटी देखते हैं और जो रियल में आईआईटी होती है, उसमें कितना फर्क होता है? तो प्रांजल तुम बताओ। ये नहीं पता, ये नहीं पता लोग रील में कैसी IIT देखते हैं भाई। बाकी मेरा मेरा इम्प्रेशन तो यही है कि IIT नेम के लिए IIT है, बट ओवर ग्लोरीफाई मत करे बच्चे या जो भी है पर्सन। इट्स अ प्रॉपर कॉलेज यार, तुम जो कॉलेज से एक्सपेक्टेशन रखते हो ना, वो सब तुम्हें मिलेगा प्रॉपर, है ना? यस। हाँ, आई बिलीव कि बहुत सारे लोग गेट प्रिपेयर करते हैं तो टायर 3 कॉलेजेस से आते हैं। हाँ, टायर 3 कॉलेजेस है ना, वो प्रॉपर कॉलेज एनवायरनमेंट रेप्लिकेट नहीं कर पाते आज के टाइम पे, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज मेरा हम्म। कॉलेज उतना प्रॉपरली
शोकेस नहीं कर पा रहा था वो कॉलेज लाइफ, मोर लाइक स्कूल लाइफ जैसा सीन बन गुड जाता था। पॉइंट। बट हाँ जो, और ऑल्सो मैं इधर क्या बोलते हैं, हॉस्टल में नहीं था अपने बीटेक में, तो डे स्कॉलर था। तो हो सकता है मैंने और चीजें मिस आउट की हो उस टाइम पे, या मेरे को फील आया हो कि वैसा एक्सपीरियंस नहीं है। बट हाँ, जब आईआईटी चेन्नई, आईआईटी मद्रास ज्वाइन किया, तो वहां पे तो मेरे को प्रॉपर कॉलेज लाइफ जैसी रहती है वो पूरा थ्रू यस। आउट रहने मिला। और एवरी बिट वाज वर्थ इट। मैं ऐसे जीरो कंप्लेंट्स है, अगर कंप्लेंट्स है तो भी मैं उसको साइड ही रखूंगा, वर्थ था वो पूरे 2 साल के एक्सपीरियंस में। क्योंकि अच्छी चीजें ज्यादा घटी हाँ, है। अच्छी चीजें ज्यादा है, बुरी चीजें कम है, तो लेट्स शोकेस द बेटर थिंग्स। सो व्हाट द थिंग्स यू गोना मिस? यार मोस्टली तो ऐसा मिस करूंगा ना, लाइक कभी भी तुम किसी के भी साथ, किसी के भी रूम में जाके हैंग आउट कर सकते हो, कभी भी बातचीत कर सकते हो, तुमको अच्छा नहीं लग रहा, तुम बोर हो रहे हो, कभी भी जाके किसी से भी बातचीत कर सकते हो। वो वाला चीज ना यहाँ मिस होता है। बिकॉज मेरे अभी यहाँ भी फ्रेंड्स हैं घर पे, बट दे आर नॉट लाइक क्लोज एनफ, और मतलब इतने डिस्टेंस वाइज इतने क्लोज नहीं है कि मैं तुरंत जाके उनके साथ हैंग आउट करूँ। उनके साथ मिलना है तो पहले नोटिस देना पड़ता है, भाई अपन अभी जा रहे हैं, चलेगा क्या करके। उधर पे कुछ टाइम कंस्टेंट नहीं रहता, तो जाओ सीधा, तुम जा इधर रहे हो, से खाना खाने जा रहे हो, इधर से सब दीवार साथ में जा खटखटाओ, रहे उधर सुनता हो। है। हाँ सेम सेम सेम, बहुत ज्यादा क्लोज थे सब लोग। तो प्रांजल, मंदाकिनी अच्छा था या नर्मदा अच्छा था? क्या एक्सपीरियंस रहा दोनों का? दोनों अच्छे थे भाई, मेरे को दोनों में कंप्लेंट नहीं है, दोनों में मैंने इक्वली एंजॉय किया। बस हाँ, नहीं यार ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं है। मंदाकिनी भी बेटर था, सब आसपास ही थे। इवन नर्मदा में भी सब आसपास ही थे भाई, कोई दूर नहीं था। तो कौन से गेम्स को ज्यादा बट एंजॉय किया, इंडोर या आउटडोर? इंडोर इंडोर आउटडोर ऑलमोस्ट, हाँ मैंने आउटडोर गेम्स तो कम खेले हैं, मेरे को पता है। मैंने मोस्टली टेबल टेनिस, बैडमिंटन वगैरह ज्यादा खेला है। वो भी बैडमिंटन अगर आउटडोर कंसीडर करते हो, मैंने उसको इंडोर में ही खेला है मुझसे। या बैडमिंटन टीटी ज्यादा खेला है, बाकी तो सपोर्ट सब गेम्स में था। जब सीएस ट्रॉफी वगैरह सब चल रहा था, सपोर्ट करने सब गेम में गया था, वॉलीबॉल में सपोर्ट करने गया था, और क्रिकेट में सपोर्ट करने गया था, सब में सपोर्ट करने खुल जाते थे अपन, एंजॉय करके आते थे। फर्स्ट ईयर में जब मैं फुटबॉल एज में अ भी गए थे, कैप्टन हाँ। रिप्रेजेंट कर रहा था सीएस को, हाँ हाँ तो उसमें भी तुम लोग जाते थे, तो मुझे याद है वो सारी चीजें। हाँ, सपोर्ट तो कर ही सकते हैं भाई, खेलना नहीं आता तो क्या हुआ, सपोर्ट तो करके आऊंगा मैं कम से कम। तो प्रांजल, एक सेशन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अगर मगर। तो अगर तुम ये नहीं अच्छा करते तो क्या करते? तो मैंने इसका प्यारा सा नाम अच्छा रखा अच्छा, है अगर मगर। तो ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अगर तुमको आईआईटी मद्रास के कैरिकुलम में, एकेडमिक्स में बेसिकली, अगर कुछ हटाना हो या कुछ ऐड करना हो तो क्या चेंज करना चाहोगे? एकेडमिक्स में, हाँ कुछ कुछ है कोर्सेस। मैं डेवऑप्स या वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कोर्सेस थे उसमें कम लगे थे। मैं स्टार्टिंग में, मतलब एक ऐसी स्किल है जो आनी चाहिए थोड़ी सी, मेरी यस। थोड़ी सी वीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद उसके के कोर्सेज होने चाहिए। वो एक चीज है, कम लगे थे मेरे को, ऐसा नहीं कि ऑफर नहीं होते, बट कम है। ओके, सो एमटेक में ऐसे होते थे कोर्स? क्योंकि मैंने सुने नहीं थे एक्चुअली। नहीं थे। हाँ एक और चीज है कि कुछ कोर्सेज होते हैं टेक्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, तो आई मीन of course you are doing a postgraduate, so you are expected to do some advanced or above beginner level courses। बट हाँ यार, कुछ कोर्सेज जो बेसिक लेवल है, हो सकता है तुमने अपने थ्रू आउट बीटेक ऑप्ट नहीं किया हो, तो वो सब भी अलाउ करते चाहिए शायद तक मेरे हिसाब यस। से। एटलीस्ट हमारे कॉलेज में तो था कि एक सर्टेन लेवल, सर्टेन लेवल, सर्टेन सीरीज के ऊपर वाले कोर्सेज ही अलाउड रहते थे। बट हाँ, उनका भी जेन्युइन रीजन है कि यू आर already bachelor student, so you are expected to know such basics। But हाँ, you might miss on some courses because of that, yeah। तो प्रांजल, अगर इंजीनियरिंग नहीं करनी होती तो क्या करते, कैट देते? नहीं, डॉक्टर बनता भाई, मेरे को डॉक्टर बनना था। ओके, सो मेरे घर कब वाले बोले थे ले ले नीट, चेंज अभी कैसे भी कर टाइम दिया? है, मैं बोला था पता नहीं है भाई, हमेशा से क्या बोलते हैं, कंप्यूटर्स वगैरह में इंटरेस्टेड था। क्लास ओके। 5 6 पे डेस्कटॉप था घर पे हमारा तब से, तो लाइक वो क्यूरियोसिटी थी कंप्यूटर वीडियो गेम्स वगैरह वगैरह से। तो वो टेक्निकली इंक्लाइन तो था मैं हमेशा से, तो मेरे को बेटर चॉइस लगी। इवन 11 12 में भी जो ऑप्शनल एक सब्जेक्ट रहता है, मोस्टली लोग पी ले लेते हैं हमारे यहाँ, बट यस। मैंने सीएस ऑप्ट किया था बिकॉज हाँ, वो 12th में था। ज्यादा, हाँ ज्यादा अच्छा मेडिकल और ज्यादा एजुकेशन हिंदी इंटरेस्टिंग और लगा था।
कंप्यूटर में चूज करना होता था। हाँ, हमारे यहाँ मोस्टली पी और इसमें चूज करते थे, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर पी, कंप्यूटर साइंस वगैरह रहता था, मोस्टली पी लेते थे। बट बहुत कम लोग सीएस लेते थे, मतलब ऑलमोस्ट एक क्लास के हम सीएस ही लेते थे ऐसा। तो मैंने ले लिया तो था ऐसा। प्रांजल, अगर अपने 5 साल 4 साल पहले वाले प्रांजल को मिलो, तो क्या एक ऐसी एडवाइस देना चाहोगे जो पिछला प्रांजल गलती करता था और आपका प्रांजल मैच्योर हो गया है? आईआईटी आके एक होता है ना, वो मैच्योरनेस आ जाती है। हाँ, मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा पहले मेरा इंट्रोवर्टेड नेचर था, मतलब इंट्रोवर्टेड नहीं, बट मैं आउटस्पोकन नहीं था चीजों को लेके। मैं ओके। अभी अभी लाइक मेरी मेंटालिटी ऐसी हो गई कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी एड्रेस करना रहा तो सामने से जाके एड्रेस कर लेता हूँ। आई थिंक वो कॉन्फिडेंस टुवर्ड बीटेक एंड एमटेक आया है मेरे में। तो या, वो तो है एक चीज। ग्रेट। सो बहुत अच्छी तरीके से आपने जवाब दिया सारी चीज़ों का। तो चलते हैं आपके इंटर्न जर्नी पे। तो इंटर्न कौन हो सी कंपनी सकता है में मैं लगे थोड़ा थे? ऐसे डिप्लोमेटिक आंसर दे रहा हूँ, बट मेरे पास हमेशा नहीं नहीं, डिप्लोमेटिक आंसर्स ही रहते चीजें समझ के आंसर करना और हवा में आंसर करना वो अलग होता है। सो हैं। हाँ, एज अ मैच्योर्ड, अगर कोई आपने देखेगा ये पॉडकास्ट पूरा, कोई पूरा सुनेगा, तो चीजें समझ में आएगी कि हवाबाजी नहीं चल रही है। चीजों को समझ के हाँ, एनालाइज करके टाइम दर टाइम एक्सपीरियंस करके ये बंदा बोल रहा है, हाँ, वो हाँ चीजें भाई दिखनी देखो, कुछ चाहिए। स्क्रिप्टेड नहीं है यहाँ पे, है ना। मेरे को तुरंत बताया, तुरंत मीटिंग चालू होके रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, तो इसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है भाई। तो यस, कोई भी स्क्रिप्ट ना मैंने लिखी है ना मैंने प्रांजल को दी है। सब कुछ लाइव चल रहा है, इसीलिए अनफिल्टर्ड जर्नी है ये। रैंक आई है वहां से और रिक्रूट होने तक, रैंक से रिक्रूट तक। हाँ, मैंने तो तो मांगी थी, स्क्रिप्ट दिया नहीं इसने। मैं लिखा ही नहीं हूं तो दूंगा कहाँ से? सही। कुछ नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अभी। व्यूअर्स के लिए जिन्होंने बड़े बड़े सपने सजाए हैं इंटर्न के प्लेसमेंट्स के, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है, क्योंकि अब हम डिस्कस करेंगे अपनी प्रांजल के इंटर्न की जर्नी, प्रांजल के प्लेसमेंट की जर्नी, और प्रांजल के सजेशंस जो भी टीयर 3 कॉलेज में है, टीयर 4 कॉलेज में है, प्राइवेट कॉलेज में है, वो कैसे अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं ताकि वो बड़ी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल हो पाए। एटलीस्ट उनमें कौन कौन से स्किल्स हैं जो अपने रिज्यूमे में अटैच करें, ताकि वो बड़ी कंपनीज वाले उनको नोटिस करें, हायर करें और अच्छा पैकेज दें। सो प्रांजल, स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी आईआईटी में इंटर्न कब लगी, कौन से कंपनी में लगी? ओके, सो आईआईटी में इंटर्न का प्लेसमेंट, आईआईटी मद्रास में स्पेसिफिकली हम्म। हमारे ज्वाइन करते साथ इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आ जाती है। ऑफ कोर्स काफी लोगों ने बता ही दिया होगा जो वहां से होंगे। तो हाँ, वैसा रहता है, कंपनीज आना शुरू हो जाती है एकदम, तुम आए हो तो तुम्हारे डे 1 या डे 2 पे एक हाथ कोई पहला कोर्स चालू होने से पहले एक हाथ कोई इंटर्न का हुए होगा मोस्ट प्रोबेबली। यस। ऐसा रहता है। दैट इज अ गुड थिंग फॉर पीपल हु हैव कम प्रिपेयर्ड फॉर सच इवेंट्स। मैं प्रिपेयर्ड बिल्कुल नहीं था, तो मेरे को हम्म। बहुत ज्यादा हेक्टिक लग रही थी ये सब चीजें। अरे यार, इंटर्न नहीं लग रहा, सबका लग रहा है, किसी किसका लग रहा है, उसका लग रहा है, टेक का चल रहा था। हम्म। तो इवेंचुअली धीरे धीरे थोड़ा सा मैंने कोर बिल्ड किया अपना हम्म। टेक्निकल सब्जेक्ट्स को लेके। और इवेंचुअली फेज 2 ऑफ इंटर्न में एक सेंचर आई थी, तो उसके वेज हुए थे। आई थिंक 2 राउंड हुए थे मेरे को जहाँ तक याद है। एक तो टेस्ट हुआ था जिसमें मिक्स था, एप्टीट्यूड टेक्निकल वगैरह, अराउंड हम्म। आई डोंट रिमेम्बर 2 आवर्स का था कि 3 आवर्स का, बट समथिंग सिमिलर टू दैट, एमसीक्यू राउंड था, वो हम्म। हुआ था। और फिर उसके बाद एक टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था। और अमंग दैट आई थिंक अराउंड 18 लोग या 20 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे। एंड इन एमटेक 3 people were selected, including me. And yeah, that's it. पता है मैं हंस क्यों रहा हूँ? जो क्यों? तुमसे पहले मैंने जिनों के पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हैं, तो उन दोनों की इंटर्न एसेंशियल में थी। अंशुमान का भी किया, हाँ, मन हाँ, नलिन का अंश किया, कुमार ने। और अभी तो मैं प्रांजल। कुछ गलत बता दिया क्या उनसे? सही है, प्लेसमेंट अलग अलग कंपनीज में हुई है। हाँ, हाँ, प्रोसीजर हाँ, सेम है गाइस। अगर पिछला पॉडकास्ट हाँ, हाँ, देखते आ रहे हो तो एसेंशियल में अप्लाई करने का प्रोसीजर सेम है। इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चंस अलग पूछे थे। तो नलिन का हाँ, दूसरा क्वेश्चन इंटरव्यू। था, अंशुमान हाँ, का दूसरा था, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली तुमसे इंटरव्यू अलग ही पूछा प्रोसेस होगा। डिफरेंट हुआ होगा। हम्म। हाँ, ओके। सो बिकॉज इंटरव्यू योर में, इंटरव्यू इज ऑलवेज योर बेस्ड ऑन योर रेज्यूमे। यस, सो क्या क्वेश्चंस पूछा था प्रांजल इंटरव्यू के दौरान? हाँ, मेरा इंटरव्यू मेरे को याद है अराउंड हाफ आवर चला था। हम्म। मेरे को याद है सबसे पहले इंट्रोडक्शन वगैरह चला था। हम्म। उन्होंने स्पेसिफिकली मेरे से वो प्रोजेक्ट से ना चीजें निकाल निकाल के पूछी थी कि ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया, ये प्रोजेक्ट क्यों किया, इस टाइप का। ऐसा ऐसा मेरे को लग रहा था। ऑफ कोर्स ही वाज वेरी पोलाइट,
हम्म, तो इस टाइप की चीजें पूछ रही थी, पूछा था वो पर्सन ने, एंड वेरी कूल अबाउट थिंग्स, एंड आई एक्सप्लेन्ड एंटायरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स आई डिड सो फार। सो मेरे मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे प्रोजेक्ट्स उस टाइम पे उतने स्ट्रांग नहीं, बट आई ट्राइड माय बेस्ट वेट टू वेट, ले ले थोड़ा सा पीछे। बता बता बता, बता ना। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, हाँ, इंटर्न के बारे में। for the interview, the interview was for 30 minutes, I guess, I remember. मैंने हम्म, अपने मंदाकिनी के रीडिंग रूम में जाके दिया था, बिकॉज वी वर इन अ शेयरिंग रूम। तो मैं बोला मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए एक बुक का। मैं एक रीडिंग रूम में जाके कोने में बैठा था वहाँ पे। ओके आई रिमेम्बर द पर्सन वाज वेरी पोलाइट। वी talked for like first 5-10 minutes, just discussing each other's work and all that, everything. And यस after that, 30 minutes of interview में, जिसमें उसने मेरे सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा कि व्हाट ओके प्रोजेक्ट्स हैव यू डन, व्हाई डिड यू डू एंड ऑल। फिर उसमें मैंने सारे प्रोजेक्ट्स अपने एक्सप्लेन किए। मेरे ख्याल से आई मेंशन 4 प्रोजेक्ट्स एंड आई हैड एक्सप्लेन्ड एवरी वन ऑफ देम। एंड आई फील लाइक उनके पास सब में क्रॉस क्वेश्चन के एबिलिटी नहीं थी उनके पास, बिकॉज उनका भी टेक स्टैक डिफरेंट होता है, जो भी डिफरेंट रोल के लिए होगा। मैं थोड़ा डाइवर्स रेज्यूमे था, तो उन्होंने उनको जितना समझ आया उन्होंने उतना पूछा था मेरे से notes। तो मेरे ऑल पास वर थोड़ा योर सा बीटेक अपर हैंड प्रोजेक्ट्स था। राइट? All projects were my BTechs, and some of them were individual projects, which ओके I did earlier. Took help from some internet resources ओके ओके। and all. So, but I was thorough with all the projects, right? I didn't copy any projects from anywhere. Just to mention that, तो कॉपी दे करने आस्क्ड से ओनली, काम नहीं चलता। यस, so they asked only from your projects, right? They didn't ask about the हाँ, DSA फिर उसके coding and बाद all. इसके बाद हाँ, ये था फर्स्ट पार्ट था। फिर उसपे उसी Okay, के अलावा उन्होंने फिर मेरे को एमएल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे काफी सारे। okay, बेसिक्स थे बहुत, एमएल भी नहीं बोलूंगा, लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस थे। बिकॉज उस टाइम पे हम कोर्स चल ही रहा था लीनियर अलजेब्रा प्रोबेबिलिटी का, तो मेरे को उतना इशू नहीं गया आंसर करने में। फिर उसके बाद मैं okay. इजी इजी डीएसए के क्वेश्चंस पूछे थे। इतने इजी थे कि लाइक if someone is at a beginner stage who has completed around 300 तो problems or so, he would be able to answer. तो कोई स्पेसिफिक रोल के लिए हायर करते हैं या इंटर्न में बस कोई रोल नहीं होता है, बस नहीं हायर नहीं नहीं, करते हैं? जो इंटर्न रहता है वो जो रोल है, आई थिंक एडवांस एप्लीकेशन इंजीनियरिंग इंटर्न ऐसा करके टैग है, जो ओके इंटर्न्स को लेते हैं हमारे यहाँ। तो ये रोल के लिए हायर करते हैं, और फिर उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद तुमको एक स्पेसिफिक टीम में असाइन कर देते हैं। एंड आई बिलीव इट्स मोस्टली रैंडम। उनके पीछे उतना कुछ कंटेक्स्ट नहीं रहता। मैं जिस टीम में था, दे दे वरंट अवेयर कि मैं एज एन इंटर्न ज्वाइन करने वाला हूँ इनिशियली। तो या उनको नहीं पता पता है, बाद में पता चलता है, तो रैंडमली असाइन होता है मुझे तो लगता है। ओके। तो प्रांजल, अगर कोई टीयर 3 कॉलेज में है और वो अप्लाई करना चाह रहा है इंटर्न एसेंशियल के लिए, तो कौन कौन से स्किल्स हैं जो उसको अपने रिज्यूमे में ऐड करनी चाहिए ताकि वो उसके एलिजिबल हो पाए एटलीस्ट? Okay, see, when I joined Accenture Pune, there were people along with me who were from a tier 3 college as well, right? I think we were a group of 15 interns who joined together. Among them, 3 were from top 7 IITs, and rest 12 of them were from tier 3 or VIT or something like ओके। VIT SRM or something. तो या तो वो लोग ज्वाइन किए थे, तो उन लोगों ने थ्रू सम ऑनलाइन कैंपेन से ज्वाइन किया था, जो उनके कॉलेज ने नोटिफिकेशन दिया था। आई थिंक दैट्स द मोस्ट एफिशिएंट वे टू ज्वाइन फॉर इंटर्न हियर। ओके। तो उन लोग ने उसके थ्रू उनको कुछ कोर्स करना था ऑनलाइन, उसके क्रेडिट्स मिले थे। उसके बेसिस पे उनका कुछ हैकेथॉन या समथिंग हुआ था, नॉट श्योर, वो दिया था। और उसके थ्रू फिर उन लोग को शॉर्टलिस्ट होके इंटरव्यू लेके फिर उनको फाइनल किए थे यहाँ पे। Then location is based on preference, and it ओके, has nothing to जैसे do with. तुमने बताया कि तुम्हारी जो लोकेशन थी वो पुणे थी, राइट? नलिन Mhm. की लोकेशन चेन्नई थी और अंशुमान की लोकेशन बैंगलोर थी। It was based on preference and business needs. ओके, मेरा तो ये they आपसे gave, पूछा गया था? हाँ they there was a section for preferred location. मेरा first preference पुणे था, फिर बैंगलोर था, फिर चेन्नई था। I remember अंशुमन का शायद बैंगलोर होगा फर्स्ट प्रेफरेंस, देन पुणे होगा, और ओके फिर ओके। उसके बाद था and नलिन का भी शायद तक नलिन का था बैंगलोर चेन्नई था। आई थिंक बाय लक और मे बी नंबर ऑफ इनटेक्स में आगे पीछे हो गया होगा, तो नलिन को चेन्नई मिल गया, एक बार बैंगलोर। एंड मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस तो पुणे ही था, तो मुझे पुणे ही मिल गया। ओके, सो प्रांजल, एक क्वेश्चन आया था मुझसे
कि भैया प्रोजेक्ट्स और सर्टिफिकेशन एंड ऑल दो जो होते हैं हमारे, जो मार्केट में आजकल बहुत सारे अवेलेबल है कोर्सेज, ये सर्टिफिकेट ले लो, ये रिज्यूमे में लगा दो, हेल्प करेगा, ये है वो है। तो अगर मैं सजेस्ट करवाना चाहूँ तुमसे, तो क्या रिज्यूमे में एंटर करना चाहिए जो नॉन आईआईटी से है, ताकि एटलीस्ट उनको 15 LPA 16 LPA या 12 LPA का पैकेज जो है वो हासिल हो जाए। कौन से स्किल्स हैं जो उनमें प्रोफिशिएंट होना चाहिए, और क्या क्या उसको रिज्यूमे में मेंटेन करने के लिए मेहनत करनी चाहिए आगे जाके। देखो, थोड़ा सा बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन है। हम्म। ट्राई करता हूँ आंसर करने का, बट आई एम नॉट श्योर हाउ इट विल हेल्प एवरीवन। हम्म। सो इट्स लाइक कि देखो, मोस्ट पीपल क्या करते हैं ना, वो लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि प्रोजेक्ट्स फॉर बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस, इस टाइप की सर्च करते हैं। मैंने भी किया है, कोई उसमें वो नहीं है इशू। बट दैट्स द फर्स्ट थिंग यू स्टार्ट विद, एंड यू सर्च फॉर सम थिंग्स, एंड यू फाइंड आउट कि मोस्ट पीपल ने ना वेब डेवलपमेंट या फुल स्टैक किया, मीन स्टैक किया, बूम स्टैक किया। हम्म। एंड इट्स क्वाइट अपीलिंग ऑल्सो, कि देखने में मिलता है कि भाई हमारी साइट लाइव हो गई है, हमारी साइट इतना सुंदर बना है। तो मोस्ट लोग क्या हम्म। करते हैं कि जो भी 10 आवर या 11 आवर के कोर्सेज रहते हैं ना, 1 रन वाले या मे बी पार्ट्स में होंगे, वो लोग उसको लेके ट्यूटोरियल फॉलो करके एज इट इज बना देते हैं, एंड दे कंसिडर दैट एज देयर प्रोजेक्ट। मैंने भी वही किया था इनिशियली। हम्म। बट आई रियलाइज कि जो तुम यूट्यूब से देख रहे हो उस पर व्यूज भी तो देखो यार, 300 400 के व्यूज है। सो इट्स ऑलरेडी कॉपीड बाय सो मेनी पीपल ना, इट इजंट मेकिंग एनी डिफरेंस फॉर यू। और हम्म। तुम्हें एक एज अ टायर 3 स्टूडेंट, तुमको एक वैलिडेशन की बहुत नीड रहती है। तुम इवन देखो, यस। व्हाई पीपल डू गेट, बिकॉज दे रियलाइज कि उनको वो उनकी स्किल्स को वैलिडेशन नहीं मिल रहा है जो उनको आईआईटी में जाके मिल रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन, राइट। जब तुम्हारे पे कुछ टैग लग जाता है, दैट मीन्स यू आर प्रूविंग योरसेल्फ, यू आर वर्थ दैट स्किल, यू आर वर्थ डूइंग दैट वर्क, राइट। जैसे तुम्हारा वो वैलिडेशन आ जाता है ना, यू आर योर लाइफ बिकम्स इजी थ्रू आउट दैट पार्ट, राइट। यस। और एक और चीज उसमें बताऊंगा कि मुझे याद है कि मैंने इनिशियली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है ना ऐसे यूट्यूब से ही देख के बनाए थे। आई रियलाइज अपना, मैं जब बैचलर्स में अप्लाई कर रहा था इंटर्न के लिए, नो रिस्पॉन्स, इवन रिजेक्शन का भी हम्म। रिस्पॉन्स नहीं आता, ऐसा था मेरे लिए। तो अब मैं like, वैसे मैं सब एक्सपेक्ट वही नहीं लेके किया था, घूम बट रहे हैं ना, हाँ। दिक्कत ये है। हाँ, वही है। अब तुम कैसे प्रूव करोगे अपने आप को कि यू आर स्किल्ड? you can Yes. prove this via your DSS skill. You can do good coding. You can have some good good score on your code forces. Not score, sorry, good rating on your code forces. Yes. And other things are maintaining a good Git repo where you are doing working on some projects. और projects भी ऐसे कुछ भी नहीं होने चाहिए, like web हम्म। development. It should be, it can be a copied idea, but the implementation should be yours, right? यूनिक So होना there are चाहिए, different कॉपी things. करो, आइडिया कॉपी करो, हाँ, यूनिक बनाओ थोड़ा। even even people try to make a website for hospital management, तो वो बहुत बेसिक लेवल पे बनाते हैं जिसमें कुछ नई चीज नहीं रहती। उसमें भी बहुत चीज हो सकती है। यू कैन मेक 3 to 4 इंटरफेसेस, लाइक डॉक्टर साइड का एक इंटरफेस होता है, एक क्या बोलते हैं, पेशेंट साइड पेशेंट का का होता एक है। इंटरफेस हो सकता है, एक जो पेशेंट के बिहाफ में जो यूजर है उसके लिए एक इंटरफेस हो सकता है, और दूसरे स्टाफ के लिए एक इंटरफेस हो सकता है। ऐसे करके बहुत हम्म। पार्ट्स बन सकते हैं उस चीज में, इतना इन डेप्थ वो बन सकता है, उसका बैकएंड इतना प्रॉपर बन सकता है। बट पीपल डोंट फोकस ऑन दैट, पीपल फोकस कि अच्छा दिख रहा है कि, हम्म। राइट, अच्छे अच्छे फोटो, अच्छे हॉस्पिटल का फोटो लगा देते हैं, ये बढ़िया दिखेगा इस टाइप का। सबने तो किया है ये, वो, एक्चुअली थर्ड ईयर में मैंने भी किया हाँ है। हाँ, चीजें तो अच्छी दिखनी वो चाहिए बस। विजुअली अपीलिंग रहता है, बट तुम उसमें कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे खाली हो है, खोखला स्पेसिफिक। है। हम्म। हाँ, तो तुम ऐसा yes। सोचो ना कि तुम जो चीज डाल रहे हो सकता है अगर तुम्हें इस मेंटालिटी से बनाओ तो वो लाइव होगी, तो वो क्या प्रैक्टिकल है क्या वो चीज, तुम बस एज ए डमी प्रोजेक्ट बना के रख रहे हो उस चीज को। तो उस मेंटालिटी से कुछ प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करोगे ना, आई थिंक यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। फिर तुम कॉन्फिडेंट भी रहोगे ना उस चीज को लेके, कि हाँ खुद ये खुद मैंने इतना बनाओ। इन डेप्थ बनाया यस। है, मैं इसके क्वेश्चन ऐसे टैकल कर सकता हूँ। यस। क्योंकि एट दिस स्टेज काफी लोग ना पकड़ लेते हैं इंटरव्यूज में कि यू हैवंट कॉपीड वर्कड, है दे या वोंट खुद से से इट मेहनत ऑन योर की है। फेस। हाँ, हम्म। वो तो मुंह फिल्टर पे नहीं कर देते हैं बोलेंगे वो वहीं लोग। पे। हाँ। हाँ, बट वो समझ जाते हैं कि हाँ ये कॉपी किया है यार, ये तो समझ आ रहा है। तो अच्छी खासी प्रोग्रामिंग करो, डीएसए वगैरह करो, प्रोजेक्ट्स पे काम करो जो प्रांजल ने बताया। स्टैटिक मत बनाओ, चीजें डायनेमिक रखो, चीजें देख के सीखो, कॉपी मत करो, उसमें कुछ नया लाओ, अपनी चीजें डालो,
अगर वो दो बता रहा है तुम तीन करने की कोशिश करो। जैसे बताया चार पांच इंटरफेस बनाओ, वो बता रहा है कैसे बनाना है, बट तुम खुद से भी दिमाग लगाओ कि इसमें और क्या किया जा सकता है, नयापन लाओ, क्योंकि मार्केट में हाँ, सब वही मैंने कर तो रहा है। एग्जाम्पल दिए, हाँ मैंने एग्जाम्पल दिया ऐसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, बट यस, और भी चीजें हो सकती है डिफरेंट। बहुत सारी चीजें हैं, फूड डिलीवरी ऐप है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, या कोई भी प्रोजेक्ट है, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, फ्लड रिकॉग्निशन है, ऐसे एआई पे कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो, ऐसे तो बहुत सारे। लेकिन जो करो डायनेमिक करो, मार्केट से अलग करो, हटके करो, दिखोगे। और जब सबकी तरह दिखोगे, सब एक जैसे ही दिखोगे, तो फिर कोई छटके नहीं आओगे बाहर। राइट, सो इस पे स्किल्स पे अपने और मेहनत मैं ये करने की नहीं बोल जरूरत रहा है। कि कुछ नया सोच के लाओ अपने साइड से। इवन हम्म। इम्प्लीमेंटिंग ए कॉम्प्लेक्स थिंग इज अ स्किल ऑफ योर ओन, राइट? आई यस। थिंक लकीली मेरे को एज सच ऐसे राउंड से नहीं निकलना पड़ा जहाँ पे एलएलडी या एचएमडी पूछा जाता है, बट हैविंग नॉलेज ऑफ सच concepts is also helpful in implementing such complex designs and everything, right? तो या बेसिक्स से भी बहुत अच्छी कॉम्प्लेक्स चीजें बनाई जा सकती है, बट थोड़ा टाइम लगता है सब चीज में। लोगों को क्या चाहिए, एक दो हफ्ते में बन जाए उस टाइप की चीजें चाहिए रहती है। सो दैट्स नॉट वेरी हेल्पिंग, एंड दैट्स नॉट वेरी क्या बोलते हैं, उतना इफेक्ट नहीं देगा तुम्हारे रेज्यूमे पे इंप्रेसिव स्पेशली। नहीं है, हाँ। ठीक है। हाँ। सो प्रांजल, प्लेसमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। सो प्लेसमेंट न्यूटेनिक्स में लगी तो कितने राउंड्स के इंटरव्यू वगैरह हुए थे, क्या क्या पूछा गया था, क्वेश्चंस वगैरह अगर डिस्कस करना ओके, है तो। तो मेरा इंटरव्यू अराउंड 3 राउंड्स का था। ओके। मैं 3 राउंड में कंसिडर करूंगा। जो फर्स्ट टू ओके। राउंड्स थे वो ऑलमोस्ट टुगेदर ही हुए थे, ओके। बट दे वर डिफरेंट पार्ट्स। ओके। सो फर्स्ट राउंड था, एक डीएसए राउंड था। अराउंड 1 आवर का चला था, 40 to 50 मिनट्स का राउंड चला था। ओके। उस पे एक ही क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। कितने मैं क्वेश्चन थे उसको, टोटल? एक ही था, उन्होंने एक ही दिया। ओके। इट वॉज क्वाइट लेंदी क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा था, उसको समझने में मुझे 20-25 मिनट्स लग गया था। ओके। फिर उसके बाद मैंने समझा, फिर मैंने अपने अपने साइड से क्वेरी वेरी पूछी, फिर मैंने सूडो कोड, आई हैड टू प्रोवाइड अ सूडो कोड नॉट अ रनिंग कोड। तो फिर उसके बाद मैंने सूडो कोड वगैरह प्रोवाइड किया, फिर उन्होंने टेस्ट केसेस दिए सामने से कि इसको ड्राई रन करो और बताओ सही है कि नहीं। तो इस टाइप का ऐसे 50 मिनट्स का राउंड देखने चला था। ये मैं अभी ओके। इंटरव्यू का बता रहा हूँ सर, कि जो जो समझ गया, वन समझ टू वन हुआ था। गया। After this, there was a 15 to 20 minute round called debugging round था, जिसमें डीबगिंग। उन्होंने, हाँ, ओके। ओके। डिबगिंग राउंड था, जिसमें मोस्टली सी के कोड्स थे, उसमें इश्यूज बताने थे। तो ओके। दैट वाज क्वाइट क्वाइट डुएबल मैं बोलूंगा। एक एलिमेंट्री पॉइंट लेवल। पे था कि, हाँ, एक पॉइंट पे ओके। था कि उन्होंने थोड़ा सा ट्रिक किया था, कि क्या था मेरे को पता नहीं। ही गेव मी, मतलब कोड ऐसा था कि जिसका ट्रू या फॉल्स आंसर आएगा, बट एक्चुअल में मेरे को आंसर देना था कि बोथ पॉसिबिलिटी है। तो उसमें मेरे को ओके। थोड़ा सा दिमाग लगा, थोड़ा टाइम लगा, बट आई वाजंट श्योर कि मैं, ऐसे कैसे होगा भाई, एक तो आंसर होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो मैं यस। हिचकिचा रहा था बोलने में, बट इवेंचुअली ओके। मैं बोल दिया, सर मेरे को तो लग रहा है दोनों होगा। तो ओके। देन ही वाज लाइक, ओके ओके प्रांजल, यस यस यू गॉट इट, वी आर डन विद द इंटरव्यू, ऐसे करके बोल। तो आई वाज क्वाइट रिलीव्ड कि ही ट्राइड टू ट्रिक मी। आई मीन, इट वाज काइंड ऑफ अ ट्रिक क्वेश्चन एंड आई फाउंड इट आउट। तो वो काइंड ऑफ एक मोमेंट था जो कि अच्छा था उसमें। आफ्टर दिस वी हैड मैनेजरियल राउंड, ये क्वाइट कैजुअल था। इट वाज इंटरव्यू विद द मैनेजर। ही आस्क्ड मी अबाउट सम पर्सनल, not personal details, but personal life details, like क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, how do you approach things, how do you approach problem, somewhat of a HR round. It was quite casual. But yeah, he wanted to know why did I apply for the company, your resume has such things, how can it contribute to our companies, questions similar to that, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो थे, थोड़े से चैलेंजिंग थे वो क्वेश्चंस भी, बट उस टाइम पे ना वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था, या उस टाइम पे उतना स्ट्रेस फ्री माइंड हो गया था मेरा, कि मैं सारे क्वेश्चंस टैकल कर लूंगा करके। तो उस टाइम पे मैंने अराउंड 20-30 मिनट्स आई गेस टाइम दिया होगा। अराउंड 2 आवर्स तो मेरे पूरे चले थे राउंड उस पे। देन आई हैड टू गो फॉर अनदर इंटरव्यू। सो प्रांजल, अपने डीएसए के क्वेश्चंस भी पूछे थे, या सिर्फ और सिर्फ वही एक क्वेश्चन दिया और उसके बाद आगे अपना शिफ्ट वो कर? डीएसए, जो फर्स्ट क्वेश्चन था इंटरव्यू का, नहीं, वही एक हाँ वो क्वेश्चन पूछा डीएसए था, का। बाकी मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा, तो रैंडम इंटरव्यू पूछते हैं, ये बताओ स्टार्टिंग का, ये बताओ, ये बताओ, ऐसा। नहीं नहीं, उनका एक्चुअली, मेरा ऐसा थिंकिंग है कंपनी का नहीं है, कि उनका वे ऑलरेडी बहुत हार्ड था जितना मेरे को याद है। ओके। लाइक वे काफी हार्ड था मेरे को जहाँ तक याद है। मेरे ओके। सारे टेस्ट केसेस भी नहीं चले थे, दोनों क्वेश्चन, दो क्वेश्चन थे, दोनों में 100% टेस्ट केसेस भी नहीं लगे थे। और मेरे को याद है काफी लोग छोड़ के चले गए थे, दे वर नॉट लाइक, नॉट इन द space, or they were not willing to complete the test. They just submitted it as it is and went to.
because Okay. the questions were quite hard. But I tried running like partial test cases, I remember. एक एक सही से चला था, दूसरे में पार्शियल चले थे, इस टाइप का था। तो Okay. वो मैंने दिए थे और उसके उत्ते पे शॉर्ट लिस्टिंग आ गई थी। और काफी लोग के कम भी चले थे, उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग आ गई थी, बिकॉज क्वेश्चंस जेन्युइनली काफी चैलेंजिंग थे। हाँ, हाँ, आई थिंक दैट वाज अ गुड फिल्टरिंग पार्ट फ्रॉम देयर पार्ट। फिर उसके बाद इंटरव्यू इंटरव्यू का भी डीएसए क्वेश्चन चैलेंजिंग था, नॉट जस्ट फॉर मी, फॉर अदर पीपल एज वेल। जैसे यार तुम लोग ने प्रीफिक्स ट्री से रिलेटेड पूछा था, और ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछे एमटेक थे। से कितने को ले गई न्यूटनिक्स, कितने बच्चों को लेके गई थी? मद्रास में बस मैं और कोई नहीं अकेला तो? बीटेक से। ओके। हाँ, और आई थिंक एक बीटेक सीएससी का पर्सन है। आई नो हिम, आई डोंट नो हिम पर्सनली, बट वी हैव टॉक। ओके। सो अगर कोई रंजन, सेम क्वेश्चन है भाई, कि अगर कोई नॉन आईआईटी वाला न्यूटनिक्स में अप्लाई करना चाहे, तो सेम चीज है कि वेब, सॉरी, डीएसए में अपने को क्या करना चाहिए? जैसे अनिकेत आया था तो उसने बताया कि ग्राफ्स वगैरह पूछते हैं गूगल वगैरह में। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक साइट है जो न्यूटनिक्स ने टच किया हो और तुमको पता हो चीजें, ताकि मैं और लोगों को गाइड कर सकूं कि अगर न्यूटनिक्स जा रहे हो इंटरव्यू देने तो ये चीज जरूर पढ़ के जाना। वो लोग बहुत इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड प्रॉब्लम पूछते हैं, मैं ओके। बोलूंगा। उनके जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने देखे हैं ना, ये सुने हैं बोलना चाहिए, काफी इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड है। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स थे जिनको एक डीएसए वाले प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके क्वेश्चन पूछा गया। लाइक मैं एक एग्जांपल दूंगा एकदम, मतलब न्यूटनिक से रिलेटेड तो मेरे को याद नहीं आ रहा, बट मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ उबर का। लाइक उबर के क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं अगर उबर ले रही है। तो वो इस टाइप का क्वेश्चन ले सकती है कि लाइक यू आर, तुम पे एक राइड शेयरिंग वाला सिस्टम है, जिसमें एक कार है जो कि अलग अलग पॉइंट्स पे उसको पिकअप करना है लोगों को। हर पिकअप पॉइंट पे तुमको डेटा दिया है कि इस पे इतने पॉइंट, इस पे पर्सन है कि नहीं है, इस पॉइंट पे है कि नहीं है, ये डेटा अवेलेबल है। और तुमको कार हर, और ये पूरा एक ग्राफ में तुमको बना के दिया होगा सिचुएशन सिनेरियो। और तुमको बताना है कि तुमको कितना कॉस्ट लगेगा सबको पिकअप करने का, और कौन से पॉइंट से तुम पिकअप करोगे तो तुम्हें मिनिमम कॉस्ट आएगा, इस टाइप का। और उसमें भी और कंडीशन है, लाइक कि तुम अराउंड 2 किलोमीटर तक का डिस्टेंस तुम मान सकते हो कि वो उसका कॉस्ट तुम्हें नहीं लग रहा, उसको नेग्लेक्ट कर दो। इस टाइप की चीजें हम डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन करके कंडीशन और में। डीएसए में कन्वर्ट करेगा अपनी हाँ, रियल लाइफ प्रॉब्लम को प्रॉब डीएसए में। हाँ, तो प्रॉब्लम है एट द एंड ग्राफ का ये भी, बट उसने ओके। उसको मैपिंग किया एक रियल लाइफ सिचुएशन को ग्राफ में। तो उसी टाइप के क्वेश्चन थे न्यूटनिक्स में। तो प्रांजल, हो गई बातें, अभी स्टार्ट करते हैं फन सेशन। इसमें मैं मीम दिखाऊंगा, आप तो व्यूअर्स को भी पता चल गया है, इसका इंतजार रहता है। तो मैं मीम हाँ दिखाऊंगा, आपको डिकोड करना है थोड़ा। तो मैं स्टार्ट करता हाँ। हूँ, ठीक है? तो दिस इज माय फर्स्ट मीम। अच्छा, ये तो है ना, अब्बा नहीं मानेंगे। नेक्स्ट वन इज दिस। अरे यार, गैंग्स ऑफ वासेपुर का है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, नहीं, बट गैंग्स ऑफ वासेपुर का नहीं है, ध्यान से देखें। नहीं, सैक्रेड गेम्स का, सैक्रेड गेम्स का है। हाँ, हाँ, फेमस मेरे को याद डायलॉग। नहीं आ रहा। अरे भगवान, अपुनिस भगवान है वाला। यस। हाँ। द नेक्स्ट वन इज दिस, बाबूराव। अरे यार, ये तो मेरे को क्लिक ही नहीं हो रहा नहीं था ना डायलॉग, है। अपन कैसे धक धक हो रेला है। हाँ, अपुन कैसे थक थक हो रहा है, हाँ वही वही वही। नेक्स्ट वन इज दिस। अरे भाई, नहीं याद आ रहा मेरे को ये भी। वो वेलकम का है, मेरे को इतना पता है, बट अभी क्लिक ही नहीं हाँ, हो रहा है भाई वेलकम ये का सब है। चीज। ये मीम था, लगता है आपके प्यार में गिर गई है, अच्छा। ऐसा समथिंग लाइक दिस। हाँ नेक्स्ट ठीक है। वन इज दिस। चल तो चल, बताइए। बाप को मत सिखा वाला है ना, हाँ। सो दिस वाज आवर फन सेगमेंट। चलो, कुछ क्वेश्चंस हैं जो व्यूअर्स की तरफ से आए, मैं पूछ लेता हूँ फटाफट, जवाब श्योर। देना। सो दिस क्वेश्चन इज, लिंक्डइन से था, पता नहीं, मुझे नाम नहीं याद है। Why one should prepare for GATE CSE rather than going for placement during college? And अपने स्किल्स को मास्टर करना से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है गेट के लिए प्रिपेयर करना? देखो, जो करंट सिनेरियो है प्लेसमेंट्स वगैरह का, तुमको अपने कॉलेज का पता है ना। ओके। मुझे पता था अपने कॉलेज का प्लेसमेंट सिनेरियो, और एक साल में इतना तो कुछ प्लेसमेंट सिनेरियो बदलने नहीं वाला था कि कहीं से आके मेरा ड्रीम प्लेसमेंट वहां लग जाए, है ना। तो आई वॉज अवेयर ऑफ सच सिचुएशन। तो मैंने अपना लॉजिकली सोचो कि हाउ इट विल बेनिफिट, इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग योर 2 years ऑफ
time in a post graduation, or is it worth investing your time in a company which has a lower CTC? अगर तुम्हें अपने स्किल्स पे है भरोसा कि तुम 2 साल में स्विच मार के उतने केपेबल कंपनी में आ जाओ, बिकॉज मैं नहीं बोलता कि यार तुम गेट करके तुम्हारा इतने लाखों का प्लेसमेंट लग जाएगा, है ना? नॉट नेसेसरी, नॉट एवरीवन हैज दैट लक। हो सकता है कि तुम जाके गेट में जो भी कॉलेज में गए हो वहाँ उतना अच्छे से परफॉर्म ना कर पाओ, तुम्हारी वैसी प्लेसमेंट ना लग जाए तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। कभी कभी लक साथ नहीं रहता, और इवन हो सकता है कि तुम जो 2 साल में जो प्रोग्रेस वो गेट से नहीं कर पाया, वो कोई पर्सन, दूसरा पर्सन अपना कंपनी में अपना अच्छा वक्त अच्छा काम करके गुड प्रोजेक्ट्स पे काम करके यस। स्विच करके बेटर जगह लग जाए। सो ओके। ये तो तुम पे डिपेंड करता है, तुमको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, है ना? और अपना इंटरेस्ट होना चाहिए यार। पहले मेरे को इंटरेस्ट था कि हाँ यार मेरे को 2 साल और इन्वेस्ट करने हैं, पढ़ना है, देखते हैं क्या होता है करके। मैं तो अपने इंटरेस्ट पे गया था। तो इंटरेस्ट और इंस्टिंक्ट पे जाओ अपने, बेस्ट वही है। और कमिटेड रहो जो भी हो, ऐसे क्या बोलते हैं, दोनों नाव पे पैर रखने की कोशिश मत करो, वो हमेशा बात है, तुम्हारे लिए। और इम्पोर्टेंट बात है। हाँ। So next question is, if you have to advise or suggestion, one suggestion, so one mistake that you had done in your prepare while you are preparing for HCSC and आप बताना चाहो कि वो ना करें ऐसा, तो कोई एक मिस्टेक ऐसी जो प्रांजल ने की हो गेट के दौरान और अभी वो सजेस्ट करना चाहता है कि भाई ये मत करना, इससे नुकसान हो सकता तो एक चीज है कि मैं अपने से एक्सपेक्ट करता था कि मैं 100% चीज कवर करूंगा। है। ओके। ये चीज है, मैं कोई भी सब्जेक्ट कर लूँ बस उससे मैं इसको 100% कवर कर लूंगा मैं, कि सारे क्वेश्चन बनने ही चाहिए इस टाइप का प्रिपेयर करता था। तो वो प्रेशर क्रिएट चीज करता है। करने के चक्कर में ना, वो चीज करने में ना मेरा टाइम इतना वेस्ट होता था ना कई बार। मैं हम्म। रियलाइज करता था कि लाइक पहले तो मैं अपना फाउंडेशन बिठाओ, धीरे धीरे चीजें आएंगी। मैं इम्पेशेंट हो जाता था कि ये हो क्यों नहीं रहा मेरे से, 100% इसी सब्जेक्ट में 100% देना है। मैं एक ही सब्जेक्ट में इतना परसेंट इतना एफर्ट दे देता था कि मैं नेक्स्ट पे जाके ना पूरा एग्जॉस्ट हो जाता था, और या नेक्स्ट पे जाके मेरे को करने की इच्छा नहीं होती। इवन डोंट। फॉर टेस्ट सीरीज ऑल्सो यस। मैंने काफी सारी टेस्ट सीरीज लेके रखी थी। मेरे को तो मजा आने लग गया था एक पॉइंट पे, टेस्ट ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो इस टाइप का। तो ये ऐसा हुआ अलग कि नशा है। मैंने ना थर्ड ईयर में अपनी टेस्ट सीरीज 100% कंप्लीट की थी, ना अपने फोर्थ ईयर के टाइम में 100% कोई टेस्ट सीरीज कंप्लीट की थी। तो 100% परफेक्शन के पीछे मत जाओ, वो कभी नहीं होगा, है ना? तुम क्वालिटी पे फोकस करो, और क्वालिटी क्वांटिटी मत देखो कि इतना इतना सारा है मैं इतना सारा पूरा कवर कर यस। दूंगा। धीरे धीरे आएगा। पहले तुम एक ऐसे धीरे धीरे ऐसे बुश पे हाथ मारते 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 ना जगह एक्सप्लोर करो। बाकी जो कॉर्नर्स है वो थोड़े थोड़े होके कवर हो जाएंगे, और सारे कॉर्नर्स तुम एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते भाई। आशा करते हैं जिनका क्वेश्चन था उनको जवाब मिल गया होगा। बहुत ही वेल फ्रेम्ड आंसर किया प्रांजल ने। सो प्रांजल, ये सीरीज जो चल रही है, हमारी पॉडकास्ट सीरीज जो चल रही है, वो जो प्लेसमेंट के लिए भाग रहे हैं, जो हमारे इंटर्न के लिए आ रहे हैं, जो हमारे गेट सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 26 27 28 जो भी है कॉलेज में है, ड्रॉप ईयर लेके पढ़ रहे हैं, जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सीरीज उनको अल्टीमेटली कैसे हेल्प कर सकती है? देखो यार, मेरे हिसाब से जो लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है वो मिस्टेक से ही होता है। तो हम्म। मिस्टेक्स करना तो इनएविटेबल है कि तुम क्या बोलते हैं मिस्टेक्स नहीं करोगे अपने थ्रू प्रिपरेशन। हाँ, बस ये सब जो सीरीज जो अनिशान प्रोवाइड करवा रहा है तुम्हें देख के तुम्हारी एक्सपेक्टेशन तुम्हें बता सकते हैं कि क्या तुम्हें गेट से एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, क्या नहीं रखना हम्म। चाहिए। और दूसरी, व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, मे बी यू विल बी एबल टू अवॉइड सम ऑफ द मिस्टेक्स दैट वी ऑलरेडी मेड, राइट? यस। तो वो तुम्हें थोड़ी सी हेल्प करेंगी। तो मैं ये नहीं यस। बोल रहा हूँ कि तुम सीरीज देख के एकदम बेस्ट हो जाओ, बट हाँ, हम्म। तुम जो चीजों में रहता है ना, कई चीजों पे तुम 1 से 2 घंटा लगा देते हो समझने में, या कोई सिचुएशन में, जबकि वो हो सकता है किसी और ने पहले एक्सपीरियंस कर लिया और फिर वो वापस से उसको सिचुएशन आ रही तो 5 मिनट में निकल जाता है। हम्म। तो उस टाइप का मेंटालिटी रखो इस सब चीज में, आई यस। बिलीव दैट विल हेल्प यू। यस। तो अगर किसी को गेट से रिलेटेड या कुछ भी है, तो मैं बार बार हर पॉडकास्ट में एक ही चीज बोल रहा हूँ, प्लेसमेंट रिलेटेड, इंटर्न रिलेटेड, पीएसयू से रिलेटेड, गाइडेंस रिलेटेड, मेंटरशिप रिलेटेड, कुछ भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कनेक्ट कर सकते हैं हमसे, डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, प्रांजल से क्वेरी कर सकते हैं कि भैया ये हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्म भरना है, आप फॉर्म भरे जा करके, और प्रांजल आपसे डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। सो आज की पॉडकास्ट में इतना रखते हैं। प्रांजल, आपको जल्दी वापस इनवाइट करेंगे, आप कंपनी जाएं अच्छा। और वहाँ के इनसाइट्स बताएं हमको, कैसा चल रहा है, न्यूटॉनिक्स का वर्क कल्चर कैसा है। तो लोकेशन कौन जरूर सी है? जरूर। मेरी बैंगलोर। कौन से? बैंगलोर बैंगलोर। बैंगलोर।
Okay, Pranjal. So, Pranjal, thank you so much for joining us, and Thank all you. the best for your journey, and best of luck for your Nutanix. Thank you. Thank you for inviting me. Thank you. Bye bye.